हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट कॉमर्स का री एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है। अब ये तो डेट मिली है आपको 9 सितंबर 2026 की डेट मिली है। तो अभी आपके पास जो डेज बचे हैं वो 22 डेज हैं एग्ज़ाम के लिए। 22 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 तारीख को। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब 22 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने जाओगे ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा किस तरीके से आप पढ़नी चाहिए। जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में आपकी 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ईच जो टॉपिक है उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो आपके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, ओके, नाफ्टा, साफ्टा, ये सब जो हॉट टॉपिक्स हैं, एनटीए इनसे बार बार क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आपको पी वाई क्यूज रिपीट करने, क्योंकि ये जो पूरा बवाल हुआ है पी वाई क्यूज से ही हुआ था, तो आप जो लेटेस्ट है 2024 और 2025 इनके पी वाई क्यूज पढ़ो, लेकिन इनके साथ जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 में से एक ठीक होता है, बाकी 3 गलत हैं, तो उन 3 गलत का भी आपको पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। इसी तरीके से पेपर 1 में आपको पता है मैथमेटिकल रीजनिंग आने वाली है, डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 22 दिन तक रेगुलर करो। मैथमेटिकल रीजनिंग के जो भी आपने पहले किए थे फॉर्मूलाज वगैरह वो सब याद करने पड़ेंगे। और एक दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे डीआई के लिए मैंने बता दिया, आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इस बार पहले तो बिल्कुल सिमिलर आ गया था जैसा कि बताया जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आरसी की प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो कर लीजिए, वैसे ये इतना ज़रूरी है नहीं। लेकिन हाँ, जो पेपर 1 और पेपर 2 जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप इनमें से पढ़ सकते हो। और पी वाई क्यूज अगर आप लगाना चाहते हो तो पी वाई क्यूज लगाने हैं, लेकिन पी वाई क्यूज ज़्यादा समय के नहीं, 2024 और 2025 जितने शिफ्ट के हुए हैं एग्जाम, पेपर 1 में पेपर 2 में, इनको आप अच्छे से देख के जाओ। बाकी कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए नोट्स वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम प्रोवाइड कराएंगे।